जय हिंद दोस्तों, मैं आज आप सभी बोर्ड स्टूडेंट के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि खंड काव्य मातृभूमि के लिए जो इसके नायक हैं चंद्रशेखर आजाद, इनका चरित्र चित्रण हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे। तो आप ये जान लीजिए सबसे पहले खंड काव्य है क्या। खंड काव्य जो है प्रबंध काव्य का ही एक भाग है और इसमें जो है किसी महान चरित्र अथवा महान घटना के बारे में जो है वर्णन किया जाता है। इसमें एक रस और छंद एक ही होता है। इसकी ये सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें किसी घटना अथवा महान चरित्र का ही वर्णन किया जाता है। और आप भली भांति जानते हैं चंद्रशेखर आजाद अपने आप में बहुत बड़े चरित्र हैं। तो इसके लेखक जो हैं मातृभूमि के लिए जो लेखक हैं डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी हैं। तो क्या कहते हैं जयशंकर त्रिपाठी, सुनिए। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक की जो चरित्र चित्रण है ये उसकी विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 देशभक्त, नंबर 2 वीर और साहसी, नंबर 3 प्रभावशाली व्यक्तित्व, नंबर 4 अद्भुत संगठनकर्ता, नंबर 5 प्रकृति प्रेमी, नंबर 6 महान क्रांतिकारी, नंबर 7 अपराजय सेनानी, नंबर 8 अमर शहीद और नंबर 9 उपन्यास का निचोड़। नंबर 1 देशभक्त। चंद्रशेखर आजाद का जो चरित्र था वो देशभक्त चरित्र था। उनका सारा जीवन जो भारत माता की स्वाधीनता के लिए संघर्षों में बीत गया और छात्र जीवन में उन्होंने जलियांवाले बाग का जो है देख लिया अपनी आंखों से, तो उनका हृदय जो तिलमिला उठा। तब इनके बारे में लेखक डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी कहते हैं, इस जन्मभूमि के लिए प्राण मैं अपने अर्पित कर दूंगा। आजाद न होगी जब तक यह है, मैं अपने कर्म अकल्पित कर दूंगा। तो साथियों, चंद्रशेखर आजाद अपने आप में एक बहुत बड़े देशभक्त थे। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। यह आप लिखना है आपको, और जो मैंने बाद में बताया वो आपको ब्लैक पेन से जो है लिखना है कॉपी में। इससे आपको अच्छे अंक मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। चंद्रशेखर आजाद की दूसरी हेडिंग है वीर और साहसी। वो एक वीर और बहुत साहसी थे और राष्ट्र उनको सभी तरीके से नमन करता है। चंद्रशेखर आजाद ने 15 वर्ष की आयु में ही जो है 15 बैंतों की मार खाते हुए प्रत्येक बैंत के साथ भारत माता की जय बोला था। तीसरी हेडिंग है प्रभावशाली व्यक्तित्व। आजाद का व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली था। वो अपने ओजस्वी भाषणों से नवयुवकों को अपने प्रभावित कर लेते थे और यह नवयुवक जो है उन्हें अपना पथ प्रदर्शक मानते थे। साथियों, उनका जो प्रभावशाली व्यक्तित्व था ऐसा था कि उन्हें देखकर ही हर कोई अचंभित रह जाता था और उनकी ओर आकर्षित होने लगता था। चौथी हेडिंग है अद्भुत संगठन करता। चंद्रशेखर ने देश के समस्त क्रांतिकारियों को भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक मंच पर संगठित करने का कार्य बहुत जोरों शोरों से किया और वो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। नंबर 5 प्रकृति प्रेमी। आजाद प्रकृति से के बहुत प्रेम करते थे और वो संघर्षों से जब थक जाते थे तो प्रकृति में ही आराम करने के लिए चले जाते थे। वो वहां पर बहुत आराम करते थे और एक उसके धरने के पास जो है बैठकर अपने सभी भावी कार्यक्रमों का जो है वो योजना बनाते थे कि कल क्या करना है और कैसे नहीं करना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो प्रकृति से बहुत असीम प्रेम करते थे। नंबर 6 महान क्रांतिकारी। चंद्रशेखर महान क्रांतिकारी और देशभक्त थे। अंग्रेजों के दमन चक्र के विरोध में असहयोग आंदोलन जब उन्होंने धीमा पड़ते हुए देखा तो उन्होंने सशस्त्र क्रांति का अवलंबन कर लिया और भगत सिंह जैसे अन्य क्रांतिकारियों को साथ मिलकर क्रांति की ज्वाला सर्व जगह जो है उन्होंने भड़का दी। और इसी पर लेखक कहते हैं, संयुक्त प्रांत पूर्वी भारत के क्रांति दूत आजाद क्रांति की आग जलाए जाते थे। नंबर 7 अपराजय सेनानी। आजाद अपराजय निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे कुशल संगठनकर्ता और सेना नायक थे। वे क्रांतिकारी योजनाओं को बहुत ही चतुराई से क्रियान्वित किया करते थे। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के कमांडर इन चीफ भी रहे और उन्होंने बाल्यावस्था में यह सिद्ध कर दिया था कि बड़े से बड़ा कष्ट भी सहकर वो नहीं झुकेंगे।
नंबर 8, अमर शहीद। बचपन से ही स्वतंत्रता की आग को हृदय में बसाए हुए चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेज सरकार को भयभीत कर दिया तथा 27 फरवरी 1931 ईस्वी को प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अकेले ही पुलिस से मुकाबला किया और एक सिपाही का जबड़ा तलक फाड़ दिया। एसपी नोट बाबर की कलाई को गोली से उड़ा दिया। उन्होंने को जीवित नहीं पकड़ा जा सका और अपने रिवॉल्वर की अंतिम गोली से ही उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। इस पर हृदय स्पर्धी होकर लेखक कहते हैं कि गिर पड़ा वीर, हिम्मत थी आने की पास नहीं उनकी, कहते थे जीवित होगा यह, क्या जाने गोली कब खन की। नंबर 9, उपसंहार अथवा निचोड़, यानी कि इससे हमें क्या सीख मिलती है, इसका सारा जो सार है वो हमें इसमें लिखना है। वास्तव में चंद्रशेखर आजाद की जो जीवन गाथा वो देशभक्ति और बलिदान की गौरव गाथा है। वे महान देशभक्त, वीर, साहसी, महान क्रांतिकारी, अपराजय सेनानी, स्वतंत्रता प्रेमी थे। उनका चरित्र भारतीय युवकों को राष्ट्रभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देता रहे।